नमस्कार, प्राइम्स टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूनम। चलिए रुक करते हैं खबरों का। आज विश्रामपुर नगर के स्नेही मिलन भवन में श्रमिक संगठन कोयला मजदूर सभा HMS की केंद्रीय कार्यकारिणी की 1 दिवसीय बैठक संपन्न हुई। इस बीच संगठन के दिग्गज नेताओं ने संगठन के मुखिया की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए और अपनी नाराजगी जाहिर की, जिसका जवाब नाथूलाल पांडे ने मंच से उठे हर सवाल का जवाब दिया। वहीं संगठन की नवीन कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए रेशमलाल यादव को पूर्ण केंद्रीय अध्यक्ष एवं नाथूलाल पांडे को केंद्रीय महामंत्री घोषित किया गया। श्रमिक समस्याओं के निराकरण एवं संगठन के सदस्य बढ़ाने को लेकर अनेक प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक के मुख्य अतिथि और संगठन के केंद्रीय महामंत्री नाथूलाल पांडे ने SCCL में अस्थायी कर्मचारियों की संख्या में लगातार हो रही कमी पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने वर्ष 2022 में कोयला मजदूर सभा की सदस्यता पर भी अपना प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कोयला वेतन समझौता 11 को अंतिम रूप देने के सिलसिले में न्यूनतम निश्चित लाभ NGP को 19% तक लाने में सफलता मिली है। बताया कि वेतन समझौते में बैठक के दौरान हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय महामंत्री हरभजन सिंह सिद्धू से मेरी बात हुई और उन्होंने MGB तय करने में आ रही दिक्कतों का पूर्ण विवरण दिया। कहा कि SCCL में एकल सदस्यता होनी चाहिए, लेकिन अन्य श्रमिक संगठन इससे सहमत नहीं है। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य वर्षों से मजदूरों के अंदर सुस्ती छाई हुई, तरह तरह के अन्याय मजदूरों के ऊपर हो रहे हैं। मेडिकल अनफिट का काम नहीं किया जा रहा है। एपेक्स में भी कोल इंडिया के चेयरमैन ने ना कह दिया, मंत्री जी ने भी मना कर दिया। नए बच्चों की जो भर्ती हुई है डिपेंडेंट के रूप में या भू स्थापित के रूप में, MA MSc B.Ed M.Ed पास हैं, वो MBB M.Ed हैं, MSc हैं, उन सब को कैटेगरी 1 का काम दिया जा रहा है। पढ़ी लिखी MSc M.Ed लड़कियों से चपरासी का जैसा फाइल घुमवाया जा रहा है। तो मेरा कहना है कि पढ़े लिखे के 2 काम, एजुकेशन के अनुसार नियुक्ति, वो हमारा एजेंडा भी है, अभी हमने पढ़ के सुनाया है, और काम के अनुसार वेतन। अगर वो पढ़ा लिखा है तो एजुकेशन के अनुसार उनकी नियुक्ति दो। टेक्निकल B में ले जाओ, C में ले जाओ, A में ले जाओ, CA है, क्या क्या है, MBA है, BBA है, जो कुछ भी है, और फिर उसके अनुसार उनका वेतन बनाओ और तद अनुसार उस कैडर में ला के उनका प्रमोशन करो। तो सारे पढ़े लिखे लड़के आ रहे हैं, इनमें निराशा की कमी आए और ये हतोत्साहित न हो। ये दूसरा हमने ये कहा है कि हमारे जो मेडिकल स्टोर जो पहले चलते थे उनसे अच्छी दवाइयाँ मिलती थी और रिटायर्ड लोगों को, दूसरे मजदूरों को भी दवाइयाँ मिल जाती थी। अब तो हालत ये हो गई है कि कौन सा फार्मेसी खुल गया है, अमृत, और उसमें कौन सी दवाई लाता है कि डॉक्टर खाते हैं तो वही बीमार हो जाते हैं। तो हमने कहा भाई ये अमृत फार्मेसी ये किसी बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर की है कंपनी, जो राष्ट्रीय पार्टी, देश की पार्टी, जो रूलिंग पार्टी, उसके अध्यक्ष की शायद है, सुना हूँ, और वो इसको उनके इशारे पे सारे देश में अमृत फार्मेसी खोली जा रही है। और इनकी दवाइयों की गुणवत्ता अच्छी नहीं, इनके केमिकल्स अच्छे नहीं हैं। ये आम लोगों की शिकायत है, ये मैं नहीं कहता, यहाँ के डॉक्टर कह रहे हैं। और डॉक्टर लोग जो खाते हैं तो उनका किसी का मुंह सूजता है, किसी का फेफड़ा फूलता है और किसी की किडनी में फूल जाती है। इस तरह का प्रकरण कहाँ मिला आपको? इस तरीके का प्रकरण हमको एक मिला गेवरा में मिला, एक मिला हमको कुसमुंडा में, और एक मिला बिजरी में। कहा हुआ नामजद बताए? नामजद बताता हूँ, गेवरा के डॉक्टर सरकार, उसका तो नाम याद है, डॉक्टर औरों का नाम याद नहीं है, पर डॉक्टर सरकार का नाम याद है, CMS है वो, उसकी हालत हुई। सर, जैसे देखा जाता है यहाँ विश्रामपुर क्षेत्र में कई महिला कर्मचारी हैं जो अपना ड्यूटी कर रही हैं, है ना, सही समय में ड्यूटी भी कर रही हैं, और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट से और यूनियन से ही परेशान है। उनके लिए आप क्या कहेंगे? ये मैं जो आप बता रहे हैं जी परेशान, मैं जानना चाहता हूँ कि उनकी परेशानी का कारण क्या है। मेरे नोटिस में कुछ सुना जरूर था कि महिला कर्मचारियों का आप सही से वेतन नहीं देता, हाजिरी नहीं दी जाती, एग्जैक्ट फिगर और बात नहीं मालूम है। शोषण भी किया जाता है, जैसे कई अधिकारियों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। कई महिला कर्मचारी ऐसे हैं जो
अनपढ़ हैं लेकिन कहीं ना कहीं ड्यूटी करते हैं, उनको अपना जैसे यूनियन में वो वोट भी देते हैं, लेकिन अगर किसी भी चीज़ के लिए समस्या होती है, कोई चिट्ठी बनाना पड़ता है, तो वो अधिकारी को बोलती है या अपने बाबू को बोलती है या यूनियन के नेता को बोलती है, लेकिन उनकी बात को ध्यान नहीं दिया जाता है। हम ऐसे घटनाक्रम की निंदा करते हैं और आपके माध्यम से उन महिलाओं से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वो मुझसे अपनी बात बताएं। एक बार कुछ महिलाएं आई ज़रूर थी, आज हमने उससे आगे बढ़ के दूसरी बात कही, वो ठेकेदारी मजदूरों की है। तो ये अन्याय तो हो रहा है यहाँ पर। और एक चीज़ और पूछ रहा था सर, जैसे ये अभी देखा जाए तो कर्मचारियों की जेब से जो 400 रुपये कटौती का मामला है, इसमें क्या कहना चाहिए? क्या 400 कटौती? जो ओबीसी का 400 रुपये कट रहा है, जैसे कुछ मामला आया है नया सामने। इस समय यूनियनों की एक भरमार आ गई, कुकुरमुता यूनियनों की। ये अपना अपना कहते हैं कि हमारा पैसा काटो, और नहीं तो ओबीसी या ST SC आयोग से लिखवा लाते हैं। तो अब ये तो ऐसा है कि इसमें मैनेजमेंट का क्या दोष? अगर कोई लिख के देता है कि हमारा काट लो, तो कोई क्या करता, सब दे दे। सर, ये हमारे बिश्रामपुर में जो हॉस्पिटल है, SCCL हॉस्पिटल, केंद्रीय चिकित्सालय है, उसमें उसका दर्जा मिला है, लेकिन यहाँ ब्लड बैंक नहीं है, सुविधाएं बहुत सारी उसमें नहीं है पर्याप्त। मजदूरों को काफ़ी परेशानी होती है, मरीजों को रेफर करना पड़ता है छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, केंद्रीय चिकित्सालय में बहुत दिनों से मैं गया नहीं। एक बार बीच में सक्सेना जी जब थे तब तो मैं गया भी था, एक वार्ड का दौरा किया था, और मेरे दौरा करने के बाद भी वहाँ साफ़ सफाई पुताई उताई तो हो गई थी। इन दिनों बहुत दिन से नहीं गया हूँ, पर ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मेरी अभी जो एपेक्स बॉडी की बैठक में मैंने कहा है कि जितने केंद्रीय चिकित्सालय हैं इनको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाए, न केवल विश्रामपुर, जहाँ भी हैं, और अच्छे गुड ट्रेंड स्पेशलिस्ट रखे जाएं, और ज़रूरत पड़े तो उनको अच्छी तनख्वाह रेगुलर सैलरी से ज़्यादा दे के रखा जाए, ताकि यहाँ रह सकें।